अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 16 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन है। अगस्त भी तकरीबन अब गुजरने को है, अब यही कह सकते हैं। और लोग बड़े नाउमीद हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी मामला से। मैं नाउमीद नहीं हूँ। पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसका मुस्तकबिल ताबनाक है, चमकता रहना है, गरजता रहना है, बरसता रहना है। ये मुल्क एक नज़रिए की बुनियाद पर बना है और ये छोटे मोटे हालात, तंगियाँ, मुश्किलें, दिक्कतें, ये साथ साथ चलते रहते हैं। यहाँ कोई एक समझे कि मेरे बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता तो ये गलत फहमी है। हमारी भी कोई हैसियत नहीं है, हमारे बगैर ये सारा निज़ाम आज हम नहीं है, कल कोई और होगा। पहले तो ये ज़हन से निकाल लें 1977 से आज तक और 1947 से आज तक हम इतने अरसे का सफ़र हमने तय किया है, 78 साल। कितनी मुश्किलें दिक्कतों के बाद हर कोई आया, खा के ले गया, लूट के ले गया, तबाही और बर्बादी कर दी, लेकिन ये मुल्क चमकता रहा और चमकता रहेगा, दहकता रहेगा। मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करता हूँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो यानी एक इंसान को गिराने के लिए इतना कुछ किया, मिला क्या? आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और मैं ट्रम्प ट्रैप वाले मामले में बड़ा क्लियर हूँ। मैं तो बात वापस जिक्र करता हूँ कि वो कैसे पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है। वो कैसे चाहेगा कि पाकिस्तान आगे बढ़े कि जिसने मुस्लिम उम्मा को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो बताए ना कि कौन से मुस्लिम मुल्क को आगे बढ़ने दिया गया है इस बैनुल-अक़वामी और माफियाज ने। बता दें आप, हर मुसलमान मुल्क के साथ क्या हालत हुई है। ये तो इंडिया नाकाम हो गया तो अब समझ नहीं आई कि क्या होना है। और ये ट्रैप है। मैं तो बहुत वाज़ेह कहता हूँ, यानी आप कहें कि ये उन्हें को मादनियात में उन्हें क्या। एक बात है कि अमेरिका को मादनियात में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मैं बड़ा ढूंढता रहता हूँ। उसे ये सरज़मीन पाकिस्तान पे जगह चाहिए जहाँ बैठ के वो, मुझे याद है मैं बड़ा जाया करता था 90s में नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ वो आलू बीजने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पर जगह ली हुई थी, आलू बीजा करते थे। और अब भी ग्राउंड्स पे ज़मीनें चाहिए, उनको जगह चाहिए। एक स्टेज के ऊपर तो गालिबन नवाज शरीफ देसाई प्लेटूस भी दे आया था। वो तो बाद में समझ आई इस बात को कि नहीं, ये सरज़मीन। और आज भी ये समझना है, चाइना के बगैर आप चल नहीं सकते हैं, आपको रशिया की तरफ बढ़ना है। अगली बातें करते हैं कि मुलाकात रही पुतिन की और ट्रम्प की, उस पर गुफ्तगू करते हैं और बलूचिस्तान का मुस्तकबिल का। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक सियासी इदारा बन चुका हो। IMF क्या करना चाहता है? सबसे पहले जो आज DGISPR कहते हैं कि जाएं बलूचिस्तान, आपको पता चलेगा अल्लाह ने बलूचियों को बड़ी अकल दी, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बड़े समझदार लोग हैं। जाएं बलूचिस्तान को पता चल जाएगा वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, वो आज़ादी पर यकीन रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो बच्चे वहाँ से पढ़े हैं, अपने इलाकों की तकदीर के मालिक बन चुके हैं, रियासत ने उन्हें पढ़ाया, इसमें तो कोई शक नहीं है। बलूचियों की लड़ाई जो है, जो मसाइल उनके हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं है आपको कि असल इशू है क्या, जिसको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। और अगर उनमें से चंद लोग मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यानी ये समझना है हमें। और वो क्यों अपना मुल्क अलग बनाना चाहिए? मुल्क सारा कुछ है। और वैसे भी फ़र्ज़ करें अगर ये बलूचिस्तान अगर ये बात करता है तो बलूचिस्तान में है क्या? आज बलूचिस्तान को अगर पालने के हवाले से बात है तो बलूचिस्तान के पास वहाँ सिवाय ग्वादर के और ग्वादर की बंदरगाह की पोजीशन क्या है? तो ये तो मैं नहीं समझता, इस बात को सवाल ही पैदा नहीं होता है। बलूचियों को कुछ नहीं मिलना, ये गलत फहमी है बलूचियों की। और वो कलम छोड़ के बंदूक ही उठाए हैं, ये अक्लमंदी नहीं है। और ये बलोच की औरतें जो है ना सड़कों पे क्यों हैं? क्या वजह है? देखिए ये स्ट्रेटजी इन्होंने तय करनी, हम समझते हैं कि उन्हें गुफ्तगू शरीर करनी चाहिए। और सड़कों पे आकर ये बैठना, क्या वजह है, ये सोचना पड़ेगा। यानी अगर आप देखें तो सरफराज मुफ्ती कोई आसान तरीके से हैंडल तो नहीं कर पाए सारे मामलात को, वो मालिक बने हुए और वो जिन लोगों के साथ चल रहे हैं हर एक को पता है। महाराज बलोच पढ़ी लिखी नहीं है। अब वो कहते हैं कि भाई क्या वो पढ़ी लिखी नहीं, वो डॉक्टर है यार और कई वडेरों से ज़्यादा अहल है, मगर वो पाबंद सलासल है या अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने को बेवकूफ़ी कहते हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन जो है मारंग बलोच
अपने बाप के कातलों का ही तो पूछा है। फिर नाइंसाफ़ी नहीं, मैं आईने पाकिस्तान 1973 की बात करना चाहता हूँ। बिबू बलोच और गुलजार दी, आखिर जुर्म तो इनके कोई है तो सामने आए ना। ये अपने तरीके से सूबे को चलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बैठकर इस बात को इस तरफ तय करना पड़ेगा, ये दूरियां क्यों हैं। ये दूरियां नहीं होनी चाहिए, हमें कुर्बत में आना है। कुर्बत में आए, कुर्बत में फ़ायदे रहेंगे आपको, आपके लिए आसानियां रहेंगी। वही ये सोचना है आपको, ये देखने वाली बातें हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला पब्लिक कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 मेंबरान के खिलाफ। अभी तो सियासी है ना जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन लोग बैठे हैं इस वक्त? 26वीं आईनी तरमीम में जो तबाही और बर्बादी की है वो ये की है। यानी जो बातें ना, जजेस को सियासी तौर पर निकाला जा सकता है, सियासी तौर पर ये यानी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं। जब तादाद आपकी ज़्यादा है वहाँ पर तो आप तो उस तरीके से लेकर चलेंगे ना। और एलानिया जारी कर दिया उन्होंने। और 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 के इजलास हुए थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अरकान निसार अहमद दुरानी और शाह मौजूदगी के ख़िलाफ़ शिकायत का जायज़ा लेकर खारिज कर दिया। मैंने बड़ी तफसीली शिकायत दी थी इसमें, अब पता नहीं वो कौन सी शिकायत है। और अलग-अलग शिकायत के नंबर जो हैं 532/2021, 527/2022 और 563/2022 का जायज़ा लेने के बाद मैंने तो नई दरख्वास्त दी हुई है। अभी तो वो पेंडिंग पड़ी होनी चाहिए वहाँ पर। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वक्त ख़त्म हो चुका हो, मियाद ख़त्म हो चुकी, मुराद ही है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम ने ऐसा जाल फेरा है कि जनाब ता क़यामत या ता उम्र वो रहेंगे यहाँ पर। ये एक तरीका है वारदात बनाया उन्होंने। रोज़नामा दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आलमियाती माली फ़ंड ने कहा है कि पाकिस्तान की बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर निज़ाम में बड़े नकाइस हैं और इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ओनरशिप डाटा के तबादले का सबूत नहीं मिला। जबकि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों के मौसर रोकथाम में भी नाकाम रहा है। और दुनिया न्यूज़ ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के हवाले से इंकशाफ किया है कि माली साल 2023 और 24 दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर ने मोटरवेज़ और हाईवेज़ पर ओवरलोडिंग जुर्मानों की मद में 90 करोड़ वसूल किए और कहने हैं कि वो ये रकम जमा नहीं करवाई गई ख़जाने में। चलें, आपके यहाँ तो अब सामने ही है, आपके जो पोजीशन है सारी, क्या हालात हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। सोवियत यूनियन ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को पैदा किया और मैं वो हमेशा से ये कहता आया हूँ, आप पाकिस्तान कसूरवार है इस बारे में, खित्ते में तवाज़ुन ख़राब करने वाले। हमें इस जंग के पीछे लगाया, जिन लोगों ने भी लगाया, उसमें बड़ी बड़ी बातें करते थे। जाओ लोग बहुत इंटेलिजेंट बातें करता था, सारी बातें कहा करता था ये सारे, और जिन जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए वो आपके सामने मौजूद है। क्या हमने कोई एहतसाब किया उन लोगों का? ठीक है ना जी। पाकिस्तान को झोंक दिया इसमें। अमेरिका ने ख़ुद अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, फिर मुसलमान मारे गए। आज मवादात की खातर रूस से हाथ मिला लिया। हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए मादनियात उनको दे तो रहे हैं, उनसे तेल ख़रीदेंगे, और क्या इससे को अपने मुसलमान भाई शहीद होंगे? पता नहीं कौन होंगे। इतने बड़े धोखे खाने के बाद समझ नहीं आ रही कि अमेरिका को सिर्फ अपना मफाद कबूल है, उसे किसी और कुछ से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद कोई जवाब बनता है कि उनको एतमाद में लिया जाए? लियाकत अली ख़ान ने भी रूस को छोड़कर अमेरिका को तरजीह दी थी, और फिर लियाकत अली ख़ान के साथ क्या हुआ? शहीद कर दिए गए। और ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ? आपके सामने है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उनके कोई अपना आज तक कोई तहकीक कर सके? वो लाट ढूंढे तो सी ना असल मसले कौन है। चलें आगे की तरफ चलते हैं। ट्रम्प ने पुतिन से मुलाकात की जिसका मकसद जंग बंदी था, मगर इस पर कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। सदर ट्रम्प की जो अहलियाँ हैं, और उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन और रूस में बच्चों की हालत ज़ार से मुतल्लिक़ ख़त लिख दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उनकी बेगम साहिबा ने यह ख़त ज़ाती हैसियत में रूस के सदर को लिखा था, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान अपनी अहलिया की जानब से लिखा गया ख़त रूसी सदर को दिया। और अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी सदर के दरमियान अहम मुलाकात जुमा को अलास्का के जॉइंट बेस वहाँ पर ये हुई, और इसके नताइज क्या बरामद हो सके।
सबसे पहले तो ट्रम्प इसका गुस्सा भारत पर निकालेगा और रूस से तेल खरीदने के सबब और तंग करेगा। यूक्रेन की उम्मीदें दम तोड़ गईं और व्लादिमीर पुतिन ने ट्रम्प की अगली मुमकिन मुलाकात की दावत मॉस्को में दे दी कि मेरे घर आकर समझौता करो। पुतिन एक दबंग आदमी, अगर ट्रम्प दोबारा जाएगा और वो इसे इनकार कर दे या ऐसा मुतालबा करे, अमेरिका के बस में नहीं है। ये याद रखना है आपने। एक नई जंग शुरू हो चुकी, इसे रूस तैयार होगा क्योंकि अमेरिकी जंग और आप दोजे रूस की तरफ पहले लाएगा और उसके बाद वापसी के मुतालिक कोई ख़बर नहीं है। तो रूस किस तरह से अमेरिका के मुताल्लुक़ को तस्लीम करेगा, ये हम आपके सामने बताते रहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।